अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत हों। चलिए बढ़ते आज के इस वीडियो की ओर। क्या खास है आज के इस वीडियो में। गाइस देखिए, अभी ना टीईटी ना सीटीईटी और ना ही टेट किसी का भी नोटिफिकेशन नहीं है। और जो सोशल मीडिया के ऊपर कंटिन्यूसली मैं मैसेज देख रहा हूँ और उसके जो सवालात कैंडिडेट पूछ रहे हैं, उसी के पेश नज़र मैं आप लोगों के सामने आया हूँ, उसी का डिस्क्रिप्शन देने के लिए आपके सामने आया हूँ। बहुत ही मुख्तसर तरीन सूरत में आप लोग को समझा दूंगा। इंशाल्लाह आप लोग वीडियो में बने रहें। मैं आप लोग को जो तो पहले सवालात बतला देता हूँ कि कौन कौन से सवालात को हम लोग आज जो तो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, इसमें पहला सवाल है कि टीईटी का नोटिफिकेशन कब आएगा। दूसरा सवाल है सीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा। सीटेट में ही एक और चीज है कि पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ, इसमें एक और चीज है कि सीटेट का नोटिफिकेशन डिले क्यों हो रहा है। ये क्वेश्चन है, ये दूसरे क्वेश्चन में ही मैंने जो तो इसको रखा हो। और तीसरा क्वेश्चन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका बेसब्री से असातिज़ा इकराम इंतजार कर रहे हैं, वो है टेट थर्ड, यानी कि जून 2025 को जो टेट हुआ है, तो वो टेट का रिजल्ट जो है तो कब आएगा। इन्हीं तीन सवालों को लेकर आज हम लोग जो तो डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग जो तो ग्रुप के ऊपर अपने मनचाहा जो तो आंसर जो तो दे रहे हैं, तो मैं उसी के लिए जो तो आप लोग की थोड़ी इस्लाह करने के लिए तो ग्रुप पर या आपके सामने जो तो ऑनलाइन आया हूँ। आने का कोई ऐसा पक्का इरादा नहीं था, लेकिन आप लोगों की जो बेचैनी और जो जिसे हम लोग कहेंगे एक्साइटमेंट देखकर जो तो मैं आपको ये जवाब देना मुनासिब समझता हूँ। तो सबसे पहले तो वेलकम है गाइस आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइस जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसकी लिंक अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही साथ अगर आप लोगों के कोई डाउट्स है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में जो तो आप लोग का सवाल टाइप करके डाल दीजिए। इंशाल्लाह मैं जब भी वीडियो देखूंगा या आपका कमेंट देखूंगा, आप लोग के सवाल का जवाब देने की जो तो कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आइए बढ़ जाते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हम लोगों का कि महा टीईटी का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो गाइज सबसे पहले तो बहुत सारे असातिज़ा ये सवाल पूछ रहे हैं, इसका जवाब मैं जो तो बतला दूं आप लोग को कि अभी जो महा टीईटी है उसका नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा कंफर्म कोई भी नहीं कह सकता है। उसकी एक रीजन है, उसका एक रीजन सबसे पहले तो ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑलरेडी इस साल टेट का एग्जाम जो है तो ले चुकी है, और टेट का एग्जाम कंडक्ट करना, उसका रिजल्ट डिस्पैच करना, इसके लिए ही अभी उन लोगों को यूं कह लिया जाए कि करीब करीब मई और जून पूरा महीना इसी में चले गया, और अगस्त भी जो तो अब आ चुका है। नियर अबाउट ये कह लिया जाए कि अगस्त भी जो तो करीब करीब आधा हो चुका है और अब तक टेट का ही रिजल्ट नहीं लगा है। तो महा टीईटी की उन लोगों के दिल और दिमाग में जो तो शायद ऐसी कोई प्लानिंग नहीं हो। पॉसिबल है कि इस साल महा टीईटी का एग्जाम नहीं हो, शायद हम लोगों को 2026 में महा टीईटी का एग्जाम देखने को मिल सकता है। ठीक, पॉसिबिलिटीज एक ये भी हो सकती है कि अगर उनके माइंड में अगर कोई प्लानिंग हो तो शायद नवंबर दिसंबर की एंड तक हम लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल सकता है महा टीईटी का, लेकिन पॉसिबिलिटीज तो मुझे ऐसी कुछ नजर नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये जो महा टीईटी का रिजल्ट था, इसके महा टीईटी का जो नोटिफिकेशन था, इसके ताल्लुक से मैंने आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दिया। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ जाता हूं कि सीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा। पहले आप लोग को ये मैं बता दूं कि सीटेट का एक फंडा है, एक फॉर्मूला है कि वो एक साल में 2 ही मरतबा जो तो सीटेट का एग्जाम लेते हैं, लेकिन लास्ट ईयर 2024 में सीटेट का एग्जाम 3 मरतबा हुआ। अब वो 3 मरतबा कब हुआ? पहला एग्जाम हुआ जनवरी 2024 में, उसके बाद हुआ जून 2024 में, और उसके बाद हुआ दिसंबर 2024 में। तो इस तरीके से 3 एग्जाम हो चुके हैं। अब पॉसिबिलिटीज पूरी 110% है कि इस साल 2025 में सिर्फ एक ही सीटेट का एग्जाम देखने को मिलेगा। ठीक है, उसकी जो ड्यूरेशन है करीब आ चुका है। अगस्त के एंडिंग तक या सितंबर के पहले और दूसरे वीक तक शायद आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, सीटीईटी का, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन मिल जाए, और उसके जो एग्जाम्स है एक्सपेक्टेड वो हम लोगों के नवंबर या दिसंबर में जो तो हो सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, सीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा, इसके ताल्लुक से मैंने आप लोग को जो तो बतला दिया। उसके बाद दूसरा सवाल यह है कि सीटेट का नोटिफिकेशन डिले इसलिए भी हो रहा है
क्योंकि एक जिसे हम लोग इदारा कहेंगे वो है NCTE। अब NCTE क्या है? NCTE ये एक ऐसा अदारा है या एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो टीचर की सिलेक्शन की जो निकष होते हैं, जो कसौटियां होते हैं, वो डिसाइड जो तो करता है। और इसने उसका जो NPE यानी कि NEP न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, इसमें जो है तो उन्होंने ये कहा था कि पहली से 8वीं तक के टीचर्स के लिए TET CTT कंपलसरी है। लेकिन उन्होंने वहां पर एक बात और भी कही कि 9वीं और 10वीं के असातिज़ा के लिए भी अब सीटेट और महा TET कंपलसरी रहेगा। तो अभी पेपर की न्यूज जो तो मैंने देखा और उसमें यह कहा गया कि सीटेट जो तो पेपर 3rd और पेपर 4th की जो तो तैयारी में है। तो अगर सीटेट के अंदर हम लोग को पेपर 3rd और पेपर 4th देखने को मिले तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, वो 110% होगा। लेकिन कब होगा ये हम लोग स्ट्रिक्टली या जिसे हम लोग कहेंगे कि परफेक्टली जो तो हम लोग नहीं कह सकते। पेपर 3rd अगर इस नोटिफिकेशन में या पेपर 4th अगर इस नोटिफिकेशन में हम लोग को देखने को मिले भी तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो कोई हैरानी और ताज्जुब की बात नहीं है। NEP न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के तहत उन्होंने पहले ही ये बात साफ कर दी है कि अब 9वीं से 10वीं के टीचर्स को भी, शिक्षक को भी जो तो पेपर 3rd और पेपर 4th जो तो देना कंपलसरी होगा, लागू होगा। लेकिन नोटिफिकेशन में अब क्या आता है वो हम लोगों को आगे देखना रहेगा। तो ये बात भी जो तो मैंने आप लोग को साफ कर दी। इसके साथ साथ एक और सवाल डिस्कस हो रहा है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आए तो उसका सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा। तो गाइज मैं आप लोग को ये बता दूं कि सीटेट सबसे पहले जो हुआ था वो हुआ था 2011 में। ठीक, साल 2011 से लेकर तो आज साल 2025 तक सीटेट के करीब करीब कुछ 12 या 13 जो तो एडिशन हो चुके हैं, या जितने भी जो हुए हैं एग्जैक्टली मैं नहीं कह पाता हूं। तो जितने भी जो नोटिफिकेशन हुए, जितने भी जो उसके नोटिफिकेशन आए हैं, इसमें सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, इसमें सिलेबस मॉडिफाई हुआ है। मॉडिफाई क्या होता है कि वो कुछ टॉपिक्स को कम कर देते हैं और कुछ टॉपिक्स को बढ़ा लेते हैं, या कुछ टॉपिक को अगर कम नहीं भी करें तो बहुत सारे टॉपिक्स को जो तो वो बढ़ा देते हैं। तो सीटेट का सिलेबस चेंज नहीं होगा, इसमें कुछ टॉपिक को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक, मुझसे बड़े भी और जो बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स है, हिमांशी सिंह मैम और सचिन सर, बराबर इन लोगों ने जो बातें कही है वो बात सही है, मैं भी उस बात को मानता हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सीटेट का नोटिफिकेशन आने पर सीटेट का सिलेबस चेंज होगा, उसको सिर्फ मॉडिफाई जो है तो किया जा सकता है और वो मॉडिफाई ही होगा। ठीक है, तो ये सवाल का जवाब भी जो तो मैंने आप लोग को जो है तो दे दिया हूं। ठीक, उसके बाद 3rd और सबसे लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि टेट का रिजल्ट जो है तो कब आएगा। साल 2025 का जो टेट था उसका रिजल्ट जो है तो कब आएगा। देखिए गाइस, सीटेट का जो एग्जाम कंडक्ट किया था वो था IBPS, सॉरी सीटेट कह रहा हूं मैं, टेट का जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था वो था IBPS ने। ठीक, अब ये IBPS का एक पैटर्न रहा है कि वो अपना रिजल्ट 45 डेज में देते हैं। जिस टाइम लास्ट टेट हुआ 3 जून 2025 को, वहां से लेकर तो 45 डेज में जो तो वो रिजल्ट को डिस्पैच कर देते हैं। लेकिन इस साल महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सामने एक, जिसे हम लोग कहेंगे कि मेजर प्रॉब्लम या मेजर परेशानी जो तो ये थी कि इस स्टेट के अंदर DED और BEd फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो CTET TET पास थे, वो लोग जो अपीयर्ड थे वो लोग भी जो तो टेट का एग्जाम जो तो उन लोगों ने दिया था। और इसी के तहत सीटेट अपने महाटेट ने IBPS ने इन लोगों के रिजल्ट्स के लिए टेट 2025 का जो रिजल्ट था उसको नहीं लगाया, उसको जो तो उन्होंने रोक के रखा है। अब चूंकि बीते दिन या गुजरे हफ्ते अगर हम लोग कहें तो DED और BEd दोनों का रिजल्ट जो तो आ चुका है, तो अब हम लोग कहीं ना कहीं ये बात कह सकते हैं कि जितनी जल्दी हो सके, शासन के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस वक्त जो तो रिजल्ट डिस्पैच करें। पॉसिबिलिटीज है कि किसी भी वक्त आप लोगों का रिजल्ट जो है तो डिक्लेयर हो सकता है। एक चीज आप लोग को ये बता दूं कि जिन लोगों का DED और BEd का रिजल्ट फाइनल ईयर का लगा था, उन लोगों के लिए एक लिंक जो है तो दी गई है और उस लिंक के ऊपर उन लोगों को अपना फाइनल ईयर का रिजल्ट और उन लोगों का जो हॉल टिकट है उसको जो तो अपलोड करना है। 110% पॉसिबिलिटीज यही है कि महाटेट यानी कि IBPS कंपनी उन्हीं लोगों का रिजल्ट लगाएंगी या उन्हीं लोगों का रिजल्ट जो तो डिक्लेयर करेंगी जो लोग DED को क्लियर कर चुके हैं और जो लोग सीटेट पास है। अब जो लोग सीटेट पास नहीं है
और वो लोग डीएड भी पास नहीं हुए तो उन लोगों का रिजल्ट भी लगाया नहीं जाएगा। ये बात साफ है, क्योंकि इसीलिए जो तो उन्होंने रिजल्ट को अपलोड करने की जो तो बात कही है। तो गाइस ये सारे सवालात थे जिसके ऊपर रोशनी डालना मैं मुनासिब समझता था। इसी ग्रुप के चैनल से आप लोग को महा टीएटी, सीटीईटी और टेट की स्टडी जो तो करवाई जाती है। आप लोग इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोग को महा टीएटी, सीटीईटी और टेट तीनों ही चैनल की जो टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके, आप लोग को स्टडी मटेरियल मिल सके और आप लोगों तक सही और सटीक इंफॉर्मेशन जो तो आप लोगों तक पहुंचती रहे। इसीलिए जो तो मैं आप लोग को जो तो ग्रुप में ऐड होने के लिए कह रहा हूं टेलीग्राम का। आपको मुनासिब लगे तो ऐड हो जाइए, आपको मुनासिब ना लगे तो ऐड नहीं भी हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा चैनल आप लोग के लिए हमेशा से फ्री रहा है और इंशाल्लाह हत्तुल मकदूर मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही फ्री में जो तो वीडियो में जो तो बना सकूं। सारी के सारी चीजें फी सबीलिल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें आप लोग के पास में फ्री में जो तो पहुंचाई जाती है। आप लोग व्हाट्सएप के टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद वहां से आप लोग जो भी नोट्स है वो सारी के सारी फ्री में जो तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें थी जो आप लोग को बतानी थी। मैं समझता हूं कि मैंने सारे पॉइंट्स के ऊपर रोशनी डाल दिया हूं। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।